इसकी पूर्ति तो बहुत सरल है। हमने वो सारी योजना पकड़ी जिससे राज्य की निवेश की भी ताकत बढ़ेगी और विकास की संभावना के बड़े द्वार खुलेंगे। जैसे हमने नदी जोड़ो अभियान लिया, अब नदी जोड़ो अभियान में केवल 10% राशि हमको मिलाना है, वो भी वो 2 राज्य, जैसे हमने केन बेतवा पीकेसी महाराष्ट्र के साथ, अब अकेले एक पीकेसी योजना और केन बेतवा के माध्यम से 1,70,000 करोड़ हमको मिल रहे हैं। तो ये जो शासन की योजनाओं के बलबूते पर राज्य को भविष्य की जीडीपी में अपना योगदान बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने प्रारंभ में भूमिका में इस बात को कहा है कि ये केवल हम घर में बैठे रहे और हम वही कष्ट में हैं तो हमको मदद कर दो, उसके बजाय हमारी अपनी योजना दूरदर्शी हो, ठोस हो और राज्य को बेहतर से बेहतर मदद मिल जाए। इस दिशा में ही बढ़ने के लिए इस प्रकार के जो ये मैंने उसकी भूमिका में भी कहा कि ये हमारा जो भारत सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों को माना है, वो सारी सिफारिश है जो हमारे लिए और आगे जाकर लाभकारी होगी। इसलिए जीडीपी बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मनोज शर्मा जी के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी विस्तृत थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बड़ी है। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है, कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बड़ी है। और हमारे पास अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, रेलवे अंडरब्रिज आज हमारे पास 2014 की तुलना में 1162 हो गए, 80 रेलवे स्टेशन अमृत बन रहे हैं, 4 वंदे भारत का एक्सप्रेस ट्रेन निकलने जा रही है, कमलापति तो बनी चुका है, लेकिन इस प्रकार का मॉडल और कई क्षेत्रों में जा रहा है। मेट्रो ट्रेन में हमको मदद कर रहे हैं, इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, ये तो चालू ही हो गई है। मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से समय मिला है और ये जो भुसावल खंडवा तीसरी और चौथी लाइन 131 किलोमीटर, इनकी 3 परियोजनाओं को जो मंजूरी मिली है, तो ये कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में, और इंदौर मनमाड़ और बाकी क्षेत्रों में बता ही नहीं रहा हूं, उसमें अकेले इंदौर मनमाड़ में 18,500 करोड़ की मंजूरी, ये कोई एक राज्य के लिए वरदान होती, उसमें 15,000 करोड़ का तो आवंटन है कि आप खर्चा करो, तो ये वाकई अद्भुत है। मैं सर जी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रेल गई फसल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई पोर्ट नहीं है, ऐसे में रेल की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी ये हमारे लिए उतना ही आनंद देगी और उससे हमारे राज्य की गति में और तेजी होगी। ब्रिजेश जी ने बात कही, उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है, लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे पैरों पे खड़ा होकर के आज मध्य प्रदेश के अंदर की स्थिति अगर देश के संदर्भ में कहूं तो देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा है, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। और हमसे आगे कौन है? छोटा सा त्रिपुरा, उससे एक बाद में जाओ तो हमारे से आधी आबादी का एक प्रदेश। तो ये हमारी प्रगति और उसी प्रकार से हमारी वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर देश में आबादी के मामले में तो पहला है। अदरवाइज बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया। आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी बेरोजगारी रह गई और आबादी में हम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्यों में से एक है। तो ये जो प्रगति हो रही है धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए एजुकेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहा है, ये उसी का उत्तर मिलेगा। मृगेंद्र सिंह जी से जितनी जैसे कृषि आधारित योजना है उस पे से उदाहरण के लिए नदी जोड़ो, एरिगेटेड एरिया बढ़ाना है, और हमारी रेल की कनेक्टिविटी से लेकर के एयर कार्गो तक जो आप कर सकते हो सब करें। और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के समान एजुकेशन में भी उन्होंने जो गुंजाइश दी है, ये सब प्रकार से वो किसान कल्याण के लिए 16 अलग अलग विभागों में, जैसे उदाहरण के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को भी अब नीचे तक पशुपालन के माध्यम से दूध उत्पादन से बढ़ावा देने वाली बात करी, तो अगर मैं खोल के 16 विभाग बताऊंगा तो जो मैंने प्रारंभ में अपनी भूमिका में बात कही है कि समग्र रूप से हमारे सारे अपने राज्य की नीतियों को देखूं और भारत सरकार के बजट को देखूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनने हमारे लिए दरवाजा खोल के रखा है, हम प्रवेश करें और आप अपने ढंग से क्या क्या लाभ उठा सकते हैं वो सब उठाने के लिए जाएं। राज्य की सिफारिश को लागू करने के लिए हमने जो मैंने बताया कि हमारी सरकार भी उसी पैमाने पर काम कर रही है जो भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है। हमारे वित्त आयोगों की सिफारिशों के लिए हमको सुदृढ़ होने की आवश्यकता है, इसलिए नीति आयोग के माध्यम से भी हम उस पर पर्टिकुलर विशेषज्ञों को बुलाते हुए किस किस सेक्टर में हम अपनी इन योजनाओं को दूरदर्शी दृष्टि से लागू करें। तो आपको ध्यान होगा तो इसीलिए हमने अपने बजट को भी आगामी 3 वर्ष में चरणबद्ध लागू करने का निर्णय किया है कि अभी 1 साल के बजट के बजाय एक टेन्योर की बात करें, और एक टेन्योर की नहीं, माननीय मोदी जी तो 5 टेन्योर की बात कर रहे हैं कि 2047 तक भी देश का परिदृश्य क्या बनेगा, राज्य के परिदृश्य क्या बनेंगे। तो वाकई में हमको हर सेक्टर में लंबी दृष्टि से काम करने की जरूरत है और उस पर हम काम कर रहे हैं और उसमें हमको मार्गदर्शन भी मिल रहा है। हमारे पड़ोस का पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, उसका प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि मैं और मुनीर दुनिया के सामने जब कटोरा लेके जाते हैं
और उस कटोरा लेके जाने के समय जितनी जलालत हम महसूस करते हैं और जितने प्रकार से वो हमको नीचा दिखा सकते हैं, वो सब दिखाने के बाद हम उनकी उन सारी नीतियों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके बारे में हम अपने देश के लिए सोच भी नहीं सकते। लेकिन चूंकि हमारा हाथ दबा है, हमको उनसे कर्जा चाहिए, तो उनकी वो सारी अनचाही मांगों को भी पूरा करने के लिए हमको हाँ करना पड़ती है। और उसके उलट हमारे देश को देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखो, अपने सामने 10-11 साल में बदलते इस दौर को देखो कि दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारा नेतृत्व कभी टस से मस नहीं होता है। और तो और दूसरे हमारे लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए मित्रता सहित अच्छे अच्छे अलंकार युक्त शब्दों का प्रयोग करते ही हमारे लिए सौभाग्य। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आने वाली 14वीं किस्त किसानों को मिलने वाली है 8 फरवरी को। आप लोग को बता दें कि साथ ही लाडली बहनों को जो किस्त है 33वीं किस्त वो मिलेगी 11 तारीख को। आप लोग को बता दें कि बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जो मध्य प्रदेश के किसान इंतजार कर रहे थे कि सीएम कल्याण योजना की किस्त कब डलेगी। सीएम कल्याण योजना की जो किस्त है 14वीं किस्त, उसके 2,000 रुपये 83 लाख किसानों के खाते में 8 फरवरी को आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। साथ ही लाडली बहनों के खाते में राशि जो 33वीं किस्त का पैसा है वो 1,500 रुपये जारी होने वाला है 11 फरवरी को। यानी कि जो मध्य प्रदेश में नया बजट जारी होने वाला है 18 फरवरी को। उससे पहले किसानों, गरीबों, महिला, युवाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। चाहे फिर आप वो सिंचाई से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर कहीं भी आप योजना देखेंगे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। जब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या बताया गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर से ज़्यादा वीडियो लोगों के पास कीजिए। अपना योगदान बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने प्रारंभ में भूमिका में इस बात को कहा है कि ये केवल हम घर में बैठे रहे और हम वही कष्ट में हैं तो हमको मदद कर दो, उसके बजाय हमारी अपनी योजना दूरदर्शी हो, ठोस हो और राज्य को बेहतर से बेहतर मदद मिल जाए। इस दिशा में ही बढ़ने के लिए इस प्रकार के जो ये मैंने उसकी भूमिका में भी कहा कि ये हमारा जो भारत सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों को माना है, वो सारी सिफारिश है जो हमारे लिए और आगे जाकर लाभकारी होगी। इसलिए जीडीपी बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मनोज शर्मा जी के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्यूर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी विस्तृत थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी है। और हमारे पास अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, रेलवे अंडरब्रिज आज हमारे पास 2014 की तुलना में 1162 हो गए। 80 रेलवे स्टेशन अमृत बन रहे हैं। 4 वंदे भारत का एक्सप्रेस ट्रेन निकलने जा रही है। कमलापति तो बनी चुका है, लेकिन इस प्रकार का मॉडल और कई क्षेत्रों में जा रहा है। मेट्रो ट्रेन में हमको मदद कर रहे हैं। इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, ये तो चालू ही हो गई है। मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से समय मिला है और ये जो भुसावल खंडवा तीसरी और चौथी लाइन 131 किलोमीटर, इनकी 3 परियोजनाओं को जो मंजूरी मिली है, तो ये कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में, और इंदौर मनमाड़ और बाकी क्षेत्रों में बता ही नहीं रहा हूं, उसमें अकेले इंदौर मनमाड़ में 18,500 करोड़ की मंजूरी। ये कोई एक राज्य के लिए वरदान होती, उसमें 15,000 करोड़ का तो आवंटन है कि आप खर्चा करो, तो ये वाकई अद्भुत है। मैं सर जी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रेल गई फसल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई पोर्ट नहीं है। ऐसे में रेल की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी ये हमारे लिए उतना ही आनंद देगी और उससे हमारे राज्य की गति में और तेजी होगी। ब्रिजेश जी ने बात कही, उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है, लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे पैरों पे खड़ा होकर के आज मध्य प्रदेश के अंदर की स्थिति अगर देश के संदर्भ में कहूं तो देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा है, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात। और हमसे आगे कौन है? छोटा सा त्रिपुरा, उससे एक बाद में जाओ तो हमारे से आधी आबादी का एक प्रदेश। तो ये हमारी प्रगति और उसी प्रकार से हमारी वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर देश में आबादी के मामले में तो पहला है। अदरवाइज बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया। आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी बेरोजगारी रह गई और आबादी में हम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्यों में से एक है। तो ये जो प्रगति हो रही है धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए एजुकेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहे हैं, ये उसी का उत्तर मिलेगा। मृगेंद्र सिंह जी से जितनी जैसे कृषि आधारित योजना है
उस पे से उदाहरण के लिए नदी जोड़ो, एरिगेटेड एरिया बढ़ाना है, और हमारी रेल की कनेक्टिविटी से लेकर के एयर कार्गो तक जो आप कर सकते हो सब करें। और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के समान एजुकेशन में भी उन्होंने जो गुंजाइश दी है, ये सब प्रकार से वो किसान कल्याण के लिए 16 अलग अलग विभागों में, जैसे उदाहरण के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को भी अब नीचे तक पशुपालन के माध्यम से दूध उत्पादन से बढ़ावा देने वाली बात करी। तो अगर मैं खोल के 16 विभाग बताऊंगा, तो जो मैंने प्रारंभ में अपनी भूमिका में बात कही है कि समग्र रूप से हमारे सारे अपने राज्य की नीतियों को देखूं और भारत सरकार के बजट के देखूं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनने हमारे लिए दरवाजा खोल के रखा है, हम प्रवेश करें और आप अपने ढंग से क्या क्या लाभ उठा सकते हैं वो सब उठाने के लिए जाएं। राज्य की सिफारिश को लागू करने के लिए हमने जो मैंने बताया कि हमारी सरकार